जिस एरिया में हम खड़े हैं ये ट्रांस शारदा क्षेत्र का बेल्ट है और 3 ग्राम पंचायतें हैं और दर्जनों गांव हैं। इसमें लगभग 25,000 से अधिक की आबादी रायसिक समाज की है और जो हरपाल सिंह जग्गी ने मांग उठाई है उसी को लेकर हम आए हैं और हम आपको रायसिक समाज की हालात दिखाएंगे कि कैसे हैं हालात और उनके घर कैसे हैं, उनका जीवन यापन किस पे आश्रित है। आपको एक बात और भी बताना चाहेंगे, सिख कौम के पिता कहे जाने वाले हर गुरु गोविंद सिंह जी, उनके लिए जो कौम जो समाज हथियारों का निर्माण करती थी और कई बलिदानी भी हैं रायसिक समाज से, परंतु उनको आज भी वही मजदूरी और वही खेती बाड़ी ही करना पड़ता है। वो पिछले कई दशकों से कह लीजिए और कई वर्षों से कह लीजिए, उनकी जो स्थिति है ज्यों की त्यों ही है। नमस्कार, मैं गुरसेठ पाल सिंह, आप देख रहे हैं आज का भारत। आधुनिक भारत की वास्तविक तस्वीर, ये जो हमारे चैनल का टैगलाइन है, इसको आज यूज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हम एक ऐसे कम्युनिटी के बीच में हैं जिसे है तो सिख, परंतु उन्हें संवैधानिक तौर पर उन्हें एक रायसिक का दर्जा मिला हुआ है। रायसिक का दर्जा उनको मिल तो गया है लेकिन उनको ओबीसी में ही रखा गया है। हम उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के ट्रांस शारदा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलहा में हैं। आपको बताते चलें कि कल 3 अक्टूबर को हरपाल सिंह जग्गी, जो ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिलिंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह राणा, ये अपने टीम के साथ में आए और इन्होंने सिख समाज के साथ में बैठक की और उनको एक ऐसे विषय से अवगत कराया कि आपको एससी वर्ग में शामिल करवाएंगे और आप भी उसका लाभ उठाएं। हम आपको बताना चाहते हैं कि 1831 से 1931 तक की जनगणना रिपोर्टों और विभिन्न आयोगों ने रायसिक जो महात्म को अत्यंत पिछड़ा वर्ग माना है। 1931 में इन्हें डिप्रेस्ड क्लास की श्रेणी में डाल दिया गया था, परंतु उत्तर प्रदेश में इन्हें एससी का दर्जा नहीं मिला और ये सुख सुविधाओं से काफी वंचित रह गए हैं। हम एक परिवार के साथ में मौजूद हैं, हम इनका दुख भी जानेंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे, परंतु हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि एससी कैटेगरी का जो दर्जा है वो रायसिक समाज को मिल चुका है, उत्तर प्रदेश में नहीं लेकिन बगल के राज्यों में, हरियाणा, पंजाब में। और उत्तर प्रदेश में इसकी अनुमानित जो जनसंख्या है 2 से 2.5 लाख लोग बताए जाते हैं कि 2 से 2.5 लाख लोग जो हैं वो रायसिक समाज से आते हैं। और जिस एरिया में हम खड़े हैं ये ट्रांस शारदा क्षेत्र का बेल्ट है और 3 ग्राम पंचायतें हैं और दर्जनों गांव हैं। इसमें लगभग 25,000 से अधिक की आबादी रायसिक समाज की है और जो हरपाल सिंह जग्गी ने मांग उठाई है उसी को लेकर हम आए हैं और हम आपको रायसिक समाज की हालात दिखाएंगे कि कैसे हैं हालात और उनके घर कैसे हैं, उनका जीवन यापन किस पे आश्रित है। आपको एक बात और भी बताना चाहेंगे, सिख कौम के पिता कहे जाने वाले हर गुरु गोविंद सिंह जी, उनके लिए जो कौम जो समाज हथियारों का निर्माण करती थी और कई बलिदानी भी हैं रायसिक समाज से, परंतु उनको आज भी वही मजदूरी और वही खेती बाड़ी ही करना पड़ता है। वो पिछले कई दशकों से कह लीजिए और कई वर्षों से कह लीजिए, उनकी जो स्थिति है ज्यों की त्यों ही है। आइए हम इस परिवार से बात करेंगे और हम जानेंगे कि क्या हालात हैं। जी माता जी, क्या नाम है आपका? दयाल कौर। कहाँ के रहने वाले? यही बेलहा के साथ। बेलहा के। अच्छा, आपको मतलब जीवन यापन जो करते हैं वो क्या है, मतलब सोर्स क्या है, पैसा इनकम कहाँ से आता है आपका, क्या काम करते हैं? थोड़ी बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी। खेती है कुछ? थोड़ी बहुत खेती है, वो भी अपने नाम नहीं हुई। अच्छा। बहुत दिन कैसे भटक रहे हैं, कोई भी लेखपाल आता है वो भी पैसे मांगता, पैसे है नहीं तो नाम हुई नहीं खेती। अच्छा अच्छा। और आपके पति हैं कि नहीं? पति नहीं है। अच्छा, कितना समय हो गया खत्म हुए?
हो गए हैं 4 साल हो गए हैं। अच्छा, हाँ, चलिए। अच्छा, ये बच्चे कौन हैं आपके? ये बच्चे मेरे नाती हैं दोनों। नाती हैं। हाँ, दोनों लड़की हैं। अच्छा, एक आवाज उठ रही है कि एससी कम्युनिटी में, आपको एससी कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा है, एससी समाज को, उससे आप लोग कई सारे लाभ मिलेंगे। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए? हम लोग तो चाहते हैं हम लोग भी हो जाए, जो हमारा जो झोंपड़ी झाला हट जाए। हमारा भी मन करता भी हम लोग भी मकान में रह जाएं। तो कभी इधर से ऊपर से पानी गिरता चोता, कभी इधर 4 पाई खींचते, कभी इधर सारे जीवन ही हमारा झोपड़ी में बीत गया। अच्छा, मतलब आपके जो पूर्वज आए थे वो जिस स्थिति में थे वही स्थिति में आप लोग हैं? हाँ, उसी में अभी है। अच्छा, हाँ। जब वो आए थे उस समय वो झुग्गी झोपड़ी हुआ करती तो वही आज भी है आपको? आज भी झुग्गी झोंपड़ी है। क्या सरकार या शासन प्रशासन के लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए? कोई योजना का लाभ या कोई और आप लोग स्पेशल कुछ ऐसा पैकेज आया हो कुछ? आज तो कुछ नहीं हमारा, इतनी उम्र हो गई हमारा, कुछ आज तक कोई सुनाई नहीं हुई, कोई भी नहीं देखता। जो कोई सुनाई होती तो जो झुग्गी में रहते हम लोग सारी उम्र। हाँ, ये मड़ैया ही ऐसी होती। देखो ये मेरा घर का हाल क्या हुआ पड़ा। हाँ, बच्चे हैं वो जाते हैं बाहर कमाने, जाते उधर से कमाते लाते हैं तो खाते हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ बाहर क्या किसी फैक्ट्री में जाते हैं कि दिहाड़ी मजदूरी करने? दिहाड़ी कपास बीनने जाते हैं। कपास बीनने? हाँ। अरे वो भी 2-3 महीने 6 महीने काम होता होगा? नहीं नहीं, 1 महीना काम करते हैं फिर आ जाते हैं। चले जाते हैं, बाढ़ आती है, कुछ मिलता नहीं, फिर जाना पड़ता, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, बाढ़ में फसलें खराब हो जाती हैं? हाँ, बिल्कुल फसलें खराब हो भी नहीं, कुछ सुनाई नहीं, कोई माजबा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, फिर मजदूरी है, जाना पड़ता, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। देखिए क्या हालात हैं। एक जी 12 साल हो गए हम लोग स्कूल के रसोइया हैं। 2000 रुपए महीना मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिलता, 5-6 महीने बाद वो भी पैसा मिलता है। अच्छा। हाँ, उसमें क्या 2000 में हमारा बनता। हाँ, तो एक बार दवा लेने जाए तो दवा भी में खत्म हो जाते हैं पैसे। कोई इधर कोई सुनाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जी, देखिए क्या हालात हैं इस रायसिक समाज के और यहाँ के जनता के, और इसकी जो मांग है वो सही है कि इनको एससी का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये स्वयं बीती चीजें बता रही हैं, कितने बुरी स्थिति है यहाँ की। बाढ़ में फसल खत्म हो जाती है और यहाँ के लोग पलायन करके बाहर जाते हैं अदर स्टेट में, वहां जाके अपना दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और यहाँ कोई भी रोजगार का स्रोत नहीं है, सिर्फ खेती है और खेती भी बाढ़ में खत्म हो जाती है। और ये जो नम चेहरे नम आंखें ये बहुत कुछ बयां करती हैं। अच्छा, आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ गुहार लगाना चाहेंगी? जी, क्या कहना चाहेंगे उनसे? ये हमारे को भी कोई सुविधा मिलना चाहिए ना, आपके साथ हम लोग भी जुड़ेंगे। चलिए, हम भी माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी से निवेदन करेंगे कि रायसिक समाज की तरफ भी ध्यान आकर्षित करें और इनको अनुसूचित जाति का, एससी की जाति का दर्जा प्राप्त करें और जो ये सुख सुविधाओं से वंचित हैं उसको भी ये पहुंच सके। आपको एक बात और हम बताना चाहेंगे कि ये इंडो नेपाल बॉर्डर यानी भारत नेपाल सीमावर्ती गांव है। आपको बताना चाहूंगा कि जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, कई प्रदेशों में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत काम हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश, जो चीन और सिक्किम से जुड़े हुए जो प्रदेश हैं वहां पे, हालांकि उत्तर प्रदेश में इसका 2024-25 में परियोजना आई जो 2026 तक चलेगी और लगभग 6800 करोड़ की योजना है जो भारत सरकार ने दिया है। उसके तहत भी इस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है कि जो बॉर्डर है उनको सुरक्षित किया जाए, वहां के लोगों को सुरक्षित किया जाए। और ये जो स्थिति है यहाँ सिख समाज की, ये स्थिति कहीं ना कहीं ये भी हमें दर्शाता है कि इनको जीवन यापन के लिए अगर कोई लालच दे
तो ये कहाँ किस हद तक जा सकते हैं। परंतु जो सिख कौम है वो देश और समाज के लिए मर मिटने को तैयार है और ये पिछले कई दशकों से ये अपने उसी अटल और ईमानदारी पे कायम है और इन्होंने अपने बॉर्डरों पे रहकर सुरक्षा की है, घरों में रहकर देश की सुरक्षा की है और ये निरंतर वैसे चली आती रहेगी। लेकिन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ संज्ञान लेना चाहिए और इनके दुख को समझना चाहिए। आप देख रहे हैं आज का भारत, मैं गुरसेठ पाल सिंह, धन्यवाद।